Hi guys, welcome to Hotel Management NCHM CT JEE 2023 preparation video. How to score good rank, how to perform well in NCHM CT JEE examinations so that you should end up with the best IHM colleges. So everything we look at in this video. 180 days remaining for the examination. So जितने लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन चालू नहीं की है फटाफट आपकी प्रिपरेशन चालू कर दो। दूसरा जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है वो ये कि 12th बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है सर, उसके साथ NCHM की प्रिपरेशन कैसे मैनेज करें। दिस इज़ वॉट द मेन क्वेश्चन। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस ऑल्सो फर्दर। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा लंबा होगा, सो आराम से देखो, कुछ समझेगा नहीं तो वापस से रिवाइंड करके देख लेना। एंड ये वीडियो शेयर कर दो आपके सारे फ्रेंड को जितने लोग टॉप IHM टारगेट कर रहे हैं या जो भी IHM टारगेट कर रहे हैं और NCHM CT JEE में अच्छा स्कोर लेके आना है उनको इन द ईयर 2023। एक साल ख़राब नहीं करना। देखो अभी प्रिपरेशन अगर आपने चालू नहीं की तो राइट आफ्टर योर बोर्ड एग्जामिनेशन आपको चालू करना पड़ेगा और उसमें बहुत कम टाइम होगा, कम प्रिपरेशन होगी, रैंक भी कम आएगी। तो दो चीज़ होगा, या तो आप रिपीट करोगे या तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे IHM कॉलेज के साथ, लोअर ग्रेड वाले IHM के साथ आप जाओगे। सो एज आई कीप ऑन सेइंग टारगेट फॉर द बेस्ट IHM कॉलेजेस, जो टॉप वाले IHM, सो दैट आपका जो भी आप 3 साल की डिग्री कंप्लीट करके निकलो तो आपको प्लेसमेंट भी अच्छा मिलना चाहिए, वो भी मैटर करता है। तो गुड रैंक इज इक्वल टू गुड IHM, और अगर अच्छा IHM मिलता है तो ऑब्वियसली करियर इज सॉर्टेड। ओके, ऑलराइट, सो बिफोर वी प्रोसीड लेट मी टेल यू अबाउट द बैचेस which we have launched at Manure. So if you have not yet started your preparation, you can contact our team. If you are Mumbai based, then classroom coaching you can join, but if you are not Mumbai based, for live class online program you can contact on this number. Okay, and if you want to order the books self study program, then log on to manuvideo.com/hotel management. If you have joined live class or the classroom, this is what the complete teaching curriculum which you will be getting for your preparation. Okay, so all the information I have mentioned in description, do check the description. सबसे पहले बूस्ट योर कॉन्फिडेंट। दोज हु आर लो इन कॉन्फिडेंस, तो अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करो, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे आपकी प्रिपरेशन को लेके सो डेफिनेटली यू विल बी गोइंग डाउन। वो नहीं करना अपने को, ठीक है। अपने पास टाइम है, सिर्फ अपने को मैनेज करना सीखना, टाइम को मैनेज कैसे करना है। एंड दोनों एग्जाम, बोर्ड का एग्ज़ाम हो गया आपका और NCHM का, दोनों में अच्छा परफॉर्म करेंगे हम, ठीक है। तो ये लो कॉन्फिडेंट वाले जितने भी लोग हो, आज से आपका कॉन्फिडेंट बूस्ट कर दो। सबसे पहली बात तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम थोड़ा बहुत NCHM पे भी फोकस करेंगे और ज़्यादा फोकस हम 12 बोर्ड पे करेंगे, वो मैं आगे बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले इसको ख़त्म करना है अपने को, से गुड बाय टू लो कॉन्फिडेंट, ठीक है। डरना नहीं अपने को, प्रेशर में नहीं आना, पैनिकनेस नहीं चाहिए अपने को, रिलैक्स होकर प्रिपरेशन करना है। सो सबसे पहले जो काम करना है आपको, टेम्परेचर चेकअप करना है NCHM CT JEE एग्ज़ाम को लेकर के। टेम्परेचर चेकअप आई मीन टू से कि सेक्शन वाइज मेरा कौन सा सेक्शन अच्छा है, कौन सा सेक्शन मेरा वीक है, कौन सा सेक्शन मेरा न्यूट्रल है, ठीक है। तो इंग्लिश, लॉजिक, GK, मैथ्स, सर्विस सेक्टर, देयर आर द 5 सेक्शन। अब ये आपको समझ में आएगा व्हेन यू स्टार्ट योर बेसिक प्रिपरेशन, या तो फिर आप टेस्ट लिख करके ये इवैल्यूएट कर सकते हो। अगर मैथ्स के बेसिक क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं मतलब आपका मैथ्स अच्छा है, आप थोड़ा सा मेहनत करोगे वर्कआउट हो जाएगा। इंग्लिश अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो अच्छा परफॉर्म कर लोगे। GK तो सबको मेहनत करने की ज़रूरत है। चलो GK टेस्ट कर लेते हैं अभी आपका। हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कमेंट में लिख के बताओ मुझे। हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड टेल मी द डिफेंस मिनिस्टर। हु इज़ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 2 क्वेश्चन का जवाब फटाफट मुझे कमेंट में देख के बताओ। गूगल नहीं करना है, पहले अपने आप से पूछो राइट आंसर क्या है और फिर गूगल करके चेक करना है एंड देन पोस्ट इन द कमेंट, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, मस्ट डू थिंग ऑन डेली बेसिस, जो आपको डेली बेसिस पे करना है विदाउट फेल, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपका, 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर आराम से हो जाएगा। अब आप वो सुबह में दे लो या आपके ट्रैवलिंग टाइम पे अगर आप कॉलेज जा रहे हो, क्लास जा रहे हो तभी कर लो, या तो फिर शाम को कर लो। ये चीज़ आपको लेकिन डेली करनी है, बिकॉज यहाँ पे अगर डे 1 से काम नहीं करोगे आप तो फिर लास्ट में डिफिकल्टी होगी। लास्ट में क्या करना है वो भी मैं बताऊँगा, बहुत आराम से आपकी प्रिपरेशन होने वाली है। तो वार्म अप करना है अपने को बेसिकली, बिफोर वी रन वी नीड टू वॉक। ओके, सो न्यूज़पेपर रीडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 घंटा दो, न्यूज़पेपर रीडिंग आपको करनी है। इंडियन एक्सप्रेस, आइडली मैं द हिंदू रिकमेंड करता हूँ, बट आपकी इंग्लिश का लेवल बहुत इजी है तो आप इंडियन एक्सप्रेस अगर पढ़ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी क्या पढ़ना है, पेज 1 जस्ट टू अपडेट विद द करंट डेटा। पेज 1 में भी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो पढ़ो, ऐसा नहीं कि कुछ पॉलिटिकल नॉनसेंस चल रहा है तो वहाँ पे आप टाइम ख़राब करो, या तो फिर कुछ अनवांटेड न्यूज़ है तो उसको मत ध्यान दो। जो कि इशू बेस्ड है या तो कुछ इंपॉर्टेंट है या तो अपडेट है तो वो गो थ्रू करो आप। और एडिटोरियल पेजेस का, एडिटोरियल से आपका रीडिंग स्पीड, आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल, आपका वोकैब, ग्रामर सब चीज़ डेवलप होगा। तो 1 घंटा न्यूज़पेपर रीडिंग। ग्रामर रूल 1 महीने के अंदर आपका ख़त्म हो जाएगा, मतलब 1 महीने भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, मतलब 15 दिन के अंदर आप सारे रूल्स कर लोगे। तो इसको आप अराउंड 30 मिनट्स का टाइम दो, मोर देन सफिशेंट हो गया। मैथ्स के कंसेप्ट 30 मिनट्स,
बाकी आपका स्टैटिक जीके पे ज़्यादा फोकस इनिशियल लेवल पे अगर आप करते हो तो ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से कर रहे हो तो 30 मिनट्स यहाँ पे या तो फिर 1 आवर दे रहे हो तो ऑल्टरनेट कर लो, स्टैटिक फिर करंट अफेयर्स, स्टैटिक करंट अफेयर्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रामर रूल के सारे हैंडआउट्स आपके मेन्यूअर के पोर्टल पे हैं, सारे वीडियोस आपके पोर्टल पे हैं। अगर आपके पास एक्सेस नहीं है सो काइंडली कॉन्टैक्ट सब टीम एंड गेट द एक्सेस। इफ़ यू हैव जॉइन लाइव क्लास और द क्लासरूम सो डू टेक द एक्सेस। अगर आपने लाइव क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस में भी एक्सेस है तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो ग्रामर के वीडियोस प्लस हैंडआउट्स, ठीक है। अभी आपको हैंडआउट्स का प्रिंट निकालना, डाउनलोड करो आपके पोर्टल से और उसमें एक्स्ट्रा 4-5 पेपर ऐड करो और वीडियो देखो, वीडियो के अंदर भी एक्स्ट्रा रूल्स मिलेंगे, उसको भी आप जॉट डाउन करो एंड एक किट रेडी हो जाएगी आपकी, जो आप मॉर्निंग में 10 मिनट 15 मिनट कर सकते हो रिवाइज, या तो फिर आप ट्रैवलिंग टाइम पे यूज़ कर सकते हो। उसको भी ऐसे प्रिपेयर करो, आज के दिन में नाउन करूँगा, कल प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ऐसे करके 10-15 दिन में आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। मैथ्स का कंसेप्ट, जो टॉपिक आप प्रैक्टिस करने वाले हो, आइडली आप प्रैक्टिस वीकेंड पे करो, सैटरडे संडे, तो वो टॉपिक को लेकर के आपका बेसिक मंडे टू फ्राइडे के बीच में क्लियर हो जाना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल मैं प्रॉफिट एंड लॉस करने वाला हूँ ये वीकेंड में, तो मेरा पूरा टॉपिक का बेस अच्छा हो जाना चाहिए, मतलब सारे टॉपिक पढ़ के अच्छे से हो जाने चाहिए, 4-5 इजी लेवल के क्वेश्चन अपने सॉल्व हो जाने चाहिए एंड देन वीकेंड को मैं बैठूंगा प्रैक्टिस कर दूंगा। लॉजिक अभी मैंने यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लॉजिक पे काम करने की ज़रूरत नहीं, वो हम लेक्चर्स के साथ करते जाएंगे। और जीके में आपका स्टैटिक जीके को लेके हैंडआउट्स, करंट अफेयर्स के लेके हैंडआउट्स और वीडियोस भी दिए हुए हैं, तो उसको आपको गो थ्रू करना है। जीके आपका नेवर एंडिंग सिलेबस है, तो इसलिए डे 1 से चालू हो जाओ, हिस्ट्री से चालू करो, एंशिएंट मिडिवल मॉडल हैंडआउट्स डाउनलोड करो, पहले उसका वीडियो देखो, उसमें स्ट्रैटेजी बताई हुई है, फिर आप हैंडआउट्स गो थ्रू करो। तो हैंडआउट्स करना है, स्टैटिक का वीडियो करना है और बुक जो आपको मेन्यूअर की मिली है वो कवर करना है आपको, और करंट अफेयर्स में हैंडआउट्स एंड वीडियोस, और लास्ट में हम बूस्टर्स लॉन्च करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इतना काम आप डेफिनेटली करो अगर आपको सच में अच्छा रैंक लेके आना है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो, ठीक है। सो क्रिएट द इकोसिस्टम आई मीन टू से यू शुड हैव अ प्रॉपर स्टडी मटेरियल, यू शुड हैव अ प्रॉपर गाइडेंस, यू शुड हैव अ प्रॉपर टेस्ट सीरीज, सो दैट आपकी प्रिपरेशन काफ़ी स्मूथ चलेगी, ठीक है। NCHMCT JEE को लेके। सो अभी आइसोलेट हो जाओ, मतलब डू लॉक योरसेल्फ इन अ रूम, और बोर्ड का एग्ज़ाम और आपका NCHM का एग्ज़ाम को लेके प्लानिंग ले लो अच्छे से और चालू हो जाओ। अभी मैं आपको प्लानिंग भी देते जा रहा हूँ, अगर आपके लिए कुछ प्लानिंग वर्क नहीं कर रही है तो मुझे कमेंट में लिख के बताना, आई विल गिव द सजेशन ऑन द सेम, ओके। तो अभी आते हैं टाइमलाइन पे। अक्टूबर चल रहा है, अगर अभी भी प्रिपरेशन नहीं चालू करी तो आगे बहुत भारी पड़ेगा आपके लिए। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, देखो जैन मिड के बाद से लेकर के मार्च मिड तक का, और ये पूरा जो टेन्योर है वो आपका है 12th बोर्ड का टाइम, ठीक है। तो अब ये टाइम ऊपर नीचे भी हो सकता है ड्यू टू कोविड, चीज़ें थोड़ी डेट थोड़े एक्सटेंड हो सकते हैं ड्यू टू कोविड, लास्ट ईयर से चल रहा था, मे बी एक्सटेंड हो ना हो, बट ये टाइमलाइन आइडली 12th बोर्ड का होता है, और अप्रैल में, और आपका जो एग्ज़ाम होता है NCHM का वो अप्रैल मंथ में होता है। तो आपके पास जो मेजर प्रिपरेशन का टाइम वो ये जैन मिड तक है, उसके बाद आप जो रिमेनिंग टॉपिक आपके हैं वो पढ़ोगे, टेस्ट लिखोगे, टाइम मैनेजमेंट पे काम करोगे, तो मेजर सिलेबस अपने को जैन मिड तक ख़त्म कर देना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो आपके पास 6-7 महीने का टाइम नहीं है, अगर देखोगे तो 3.5 से 4 महीने का टाइम बचा है आपके पास, बिकॉज आपको 12th बोर्ड भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो आई वॉन्ट आप मैथ्स, जीके और इंग्लिश, ये 3 सेक्शन को डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे वर्कआउट करो। आपका बचा सर्विस सेक्टर, वो मैं लास्ट मंथ में भी आराम से आप कर लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लॉजिक जैसे जैसे आपका लेक्चर हो रहा है आप पढ़ते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ। जैसे आपने बैच ज्वाइन की, चाहे आपने लाइव क्लास है तो क्लासरूम ज्वाइन की, आप मेक श्योर वीडियो लेक्चर का एक्सेस ले लेना, आपके पास बुक्स होनी चाहिए स्टडी के लिए, टेस्ट सीरीज़ आपके पास होना चाहिए, ये तीनों एक्सेस इमीडिएटली बेस पे ले लेना, बिकॉज अगर ये एक्सेस नहीं होगा तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। सिलेबस वाइज एज आई डिस्कस, तो मैथ्स को लेकर के ये सारे टॉपिक अपने को प्रिपेयर करने, मेजर एरिया जो है वो अरिथमेटिक है, उस पर काम करेंगे, एंड फॉलोड बाय मॉडर्न मैथ्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम एंड ऑल, ठीक है। जितने लोग का मैथ्स वीक है, मेक श्योर आपका बेसिक कैलकुलेशन और कंसेप्ट टॉपिक को लेकर ये दोनों अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तब आप इजी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करो, और फिर थोड़े से डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन पिक करके सॉल्व करना चालू करो, ठीक है। अगर डायरेक्टली आपने ये सब बिना किए डायरेक्टली यहाँ पे जंप किया तो आपका मोरल डाउन होगा, कॉन्फिडेंट आपका लो होगा बाय डिफ़ॉल्ट, वो अपने को नहीं करना, ठीक है। और आपके वीडियो लेक्चर्स में आपका लेक्चर्स भी बेसिक से टिल एडवांस लेवल पे आते हैं, तो उसमें आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट हाँ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस आपको बिफोर कम फॉर द लेक्चर वो देख के ही आना है, ठीक है। लॉजिक में 3 टाइप ऑफ द लॉजिक यू हैव टू प्रिपेयर, ट्रेडिशनल लॉजिक, एनालिटिकल लॉजिक एंड वर्बल क्रिटिकल,
ये 3 एरिया पे आपको अच्छे से काम करना है। लॉजिक में देखो शॉर्टकट्स आपको अगर आता है तो टाइम सेव होगा। ट्रेडिशनल को लेके, एनालिटिकल को लेके मोर ऑफ अ अप्रोच इज़ इम्पॉर्टेंट, और इतना टफ अरेंजमेंट नहीं आता, आराम से आप बना लोगे। और क्रिटिकल को लेके आपकी थोड़ी सी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। नाउ इंग्लिश में आपका वोकैब, अभी वोकैब के लिए एक बुक मैं रिकमेंड कर देता हूँ, वर्ड पावर मेड इजी, वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मल लिविस की बुक है NL की, ठीक है। रेड वाली बुक अच्छी है इनकी, तो 100 या 150 रुपीज़ का आएगा, वो ले लेना। उसमें आपका 45 के आसपास सेशन दिया हुआ है, उसको आपको कवर करना है। तो मंडे टू फ्राइडे एक एक सेशन करो, एक सेशन करने में आपको 20 से 25 मिनट लगेगा, और फिर सैटरडे संडे सारे सेशन को रिवाइज़ करो, 2.5 महीने में बुक कवर हो जाएगी। आपका ये जो वोकैब वाले क्वेश्चन है ना, ये पूरे अच्छे से हो जाएगा। सो इन अ डिक्शनरी देयर आर लैक्स प्लस वोकैब, सबका मतलब आपको याद होगा, पता होगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये बुक में प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट वर्ड्स, ये सब चीज़ें दी हुई है, और मेजर एग्जाम में जो वोकैब आते हैं वो इसी बुक से आते हैं। बाकी ग्रामर को लेकर के आई हैव डिस्कस, हैंडआउट्स एंड वीडियोस करना है आपको मैन्यूअल के डैशबोर्ड से, या तो फिर कोई और रिसोर्सेज अगर आप फॉलो कर रहे हो तो वो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ जंबल एंड ईडियम्स, ठीक है। RC को लेकर के वीक में कोशिश करो 2 से 3 RC सॉल्व करने का, आपके मैन्यूअल के बुक में भी है, और डैशबोर्ड पे 500 क्वेश्चन का हैंडआउट्स भी है, वो आप पिक करो। बाकी न्यूज़ पेपर रीडिंग तो आप कर ही रहे हो, तो इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बट अगर आप न्यूज़ पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ते हो और छोड़ दिया है तो फिर डिफ़िकल्ट है इंग्लिश के सेक्शन में स्कोर लाना, ठीक है। स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स को लेके एज आई डिस्कस, ऑल द वीडियोस हैंडआउट्स गिवन ऑन योर मैन्यूअल पोर्टल, वो गो थ्रू करो। एंड जो हैंडआउट्स है उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के हाइलाइटर से हाईलाइट करके पढ़ो, नोट्स अलग से मत बनाओ, तो टाइम वेस्ट करोगे। जो हाईलाइट करोगे वो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, जो आप एग्जाम के 10 दिन पहले रिवाइज भी करना होगा, तो वो जो हाईलाइट किया आपने वही रिवाइज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट सर्विस सेक्टर, तो वो आपका लास्ट के 1 महीने के लिए रख दो आराम से, और यहाँ पे 50 क्वेश्चन आते हैं, तो 50 में से आपका 45 प्लस कहीं नहीं गया है, इसकी गारंटी तो मैं ही दे देता हूँ, ठीक है। और आपके मैन्यूअल के मॉक में से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में लास्ट ईयर भी आए थे, इसके पहले वाले साल भी आए थे। सो मेक श्योर यू शुड राइट ऑल द मैन्यूअल मॉक टेस्ट बिफोर यू गो फॉर द एक्चुअल एग्जामिनेशन। अगर आपको IHM मुंबई, IHM दिल्ली में एडमिशन चाहिए तो रैंक आपकी 100 के अंदर की रखो, जिसके लिए स्कोर अपने को 670 से लेके 700 प्लस का स्कोर अगर रखोगे आउट ऑफ 800, सो इट इज़ अ डिसेंट स्कोर। तो आप बताओ आपको कौन सा IHM चाहिए, मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि IHM मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, गोवा, लखनऊ, अहमदाबाद और हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, कौन सा IHM आपको चाहिए, मुझे कमेंट में लिख के बताओ। और आपने अभी तक प्रिपरेशन उसके लिए कितनी की है, कितने सीरियस हो आप आपके गोल को लेकर के। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल अपने को ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करना फेस्टिवल सेलिब्रेशन में, ओके। नो दिवाली, नो क्रिसमस, नो न्यू ईयर, ओनली NCHM CT JEE की प्रिपरेशन अपने को करनी है। मतलब जिस दिन फेस्टिवल है आप उस दिन सेलिब्रेट कर लो, बट 4-5 दिन आप फेस्टिवल ही सेलिब्रेट कर रहे हो, रिलेटिव्स के यहाँ जा रहे हो, वो नहीं करना अपने को। इस साल तो नहीं करना, अगले साल एग्ज़ाम निकल जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड या दिस इज़ व्हाट अ स्टेप यू हैव टू फॉलो फॉर योर प्रिपरेशन, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। हर क्लास के पहले आपको वीडियो लेक्चर देख के ही आना है, एंड चाहे आपने क्लासरूम ज्वाइन किया या लाइव क्लास ज्वाइन किया हुआ है ऑनलाइन। स्टेप उसके बाद आप क्लास में आओ, स्टेप 2, फिर बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और फिर टॉपिक टेस्ट लिखना है, इवैल्यूएट योरसेल्फ कि मैंने कितना पढ़ा, कितना मुझे आता है, ठीक है। बट या एज आई मेंशन, अगर आप GK, इंग्लिश, मैथ्स डे 1 से नहीं करोगे थोड़ा थोड़ा, तो फिर बाद में जाके बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। GK तो एंडलेस टॉपिक है, कोई बोलता है मेरा GK पढ़ के हो गया है, मतलब 2 प्रॉब्लम है, या तो उसको सिलेबस नहीं पता, या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट है, ठीक है। सो लाइव क्लास को लेके इफ यू हैव नॉट येट ज्वाइन, 2023-24 के भी बैचेस लॉन्च हो गई है, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर। अगर आप मुंबई बेस हो, बोरीवली, दादर एंड वसई, यू कैन विजिट आवर सेंटर। ऑल द इन्फॉर्मेशन आई हैव मेंशन इन डिस्क्रिप्शन, डू चेक द डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको बुक्स ऑर्डर करनी है, टेस्ट सीरीज चाहिए, सेक्शनल प्रोग्राम, फुल कोर्स सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, तो उसका भी डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। एंड या ये वीडियो को शेयर कर दो सारे लोगों को, सो दैट दे शुड ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।